हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए, प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। गाइज, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि अगर आप मैरिड कपल हो और आपके बीच में लीगल सिचुएशंस चल रही है, डिवोर्स लाइक सिचुएशंस चल रही है, तो क्या आपका डिवोर्स होगा या नहीं होगा। बिकॉज ये जो सवाल है, आप में से ही कोई एक व्यूअर है जिन्होंने मुझे पूछा था कि मैम इस टॉपिक पर भी रीडिंग बनाइए। हालांकि जो कलेक्टिव्स के लिए रीडिंग्स होती है उसमें ये एनर्जी स्पिक हो ही जाती है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि एक शॉर्ट वीडियो बनाया जाए मैरिड कपल्स के लिए जो भी डिवोर्स लाइक सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हैं। तो गाइज़, आपका डिवोर्स होगा या नहीं होगा, यहाँ पर ये रीडिंग जो भी देखेगा गाइज़, ये रीडिंग जिस किसी के भी सामने आएगी, अगर आपके लाइफ में आप मैरिड हो, आपके स्पाउस के साथ कुछ लीगल मैटर्स चल रहे हैं, जो कुछ भी सिचुएशन है, सबसे पहली बात ये आपकी लाइफ में हो रहा है बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टीज़। बिकॉज आप दोनों के बीच में प्यार तो म्यूचुअल है आज के डेट में भी, चाहे आपके पार्टनर आपके साथ जितना भी स्टबन बिहेवियर करे, जितना भी आपको इग्नोर करे, लेकिन इस इंसान के दिल में आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर आज भी है। और आप जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हो, आपके अंदर भी एक सॉफ्ट कॉर्नर ज़रूर है। ये वाली एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रही है, लेकिन आप दोनों भी कंफ्यूज्ड हो गाइस। आपको कन्फ्यूजन इस बात का है बिकॉज देखिए, जो कुछ भी पास्ट में हुआ है, आप दोनों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, जो भी ब्लेम गेम हुआ है, जो भी एक दूसरे का रिवेंज लेने की कोशिश की गई है, जो भी लीगल मैटर्स हुए हैं, वहाँ पर बहुत सारे एलिगेशंस लगते हैं, बहुत कुछ चीज़ें होती है, अलग अलग सेक्शंस होते हैं, बहुत कुछ होता है गाइस। तो क्या होता है ना कि देखिए, लीगल प्रोसेस एक अलग चीज़ होती है, राइट, और एक इमोशन होता है इंसान का, वो एक अलग चीज़ होती है। मतलब समटाइम्स किसी इंसान के साथ इतना ज़्यादा इनजस्टिस हो जाता है या थर्ड पार्टीज इतना ज़्यादा गलत सलूक करती है, तो इंसान के अंदर ना वो एक तड़प जाग जाती है कि मेरे साथ इतना ज़्यादा गलत हुआ है, तो फिर मैं भी कुछ ना कुछ करूँगी या करूँगा, ये होता है। और जब इंसान डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ में होता है, नेगेटिविटी में होता है, रोता है, और जब उसे एक इनजस्टिस वाली फीलिंग आती है, तब वो जो केसेस होते हैं या जो कुछ भी लीगल मैटर्स होते हैं, तब वो उस हालातों में हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, तो आपको और आपके पार्टनर को भी ये रियलाइज़ होना स्टार्ट हो जाता है कि जो कुछ भी हुआ वो सिचुएशंस थी इसलिए हुआ, लेकिन सामने वाला इंसान इतना भी बुरा नहीं है या बुरा नहीं था, या वॉट एवर इट इज़ जो भी आपके माइंड में अभी करंटली आ रहा है। बिकॉज कुछ जो मेरे व्यूअर्स हैं, उन्होंने खुद अपने स्पाउस को डिवोर्स की नोटिस खुद से सेंड की है, और जिन लोगों ने खुद से सेंड की है ना गाइज, वो करंटली काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जीज़ में है, काफ़ी ज़्यादा गिल्ट की एनर्जीज़ में है। बिकॉज उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो गलत किया। ये आप में से भी कोई हो सकता है गाइज, पॉसिबिलिटीज़ है, बिकॉज एनर्जीज़ है यहाँ पर। और अगर आपने खुद ने नहीं नोटिस सेंड की थी, आपके पार्टनर की तरफ से आपको फर्स्ट नोटिस डाइवोर्स की मिली थी गाइज, तो आपके जो स्पाउस है काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जीज़ में है, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी में स्टक है ये इंसान। बिकॉज इन्हें अभी ये रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने ये सब कुछ करके गलती कर दी। लाइफ का सबसे बड़ा अगर रॉन्ग डिसीजन कुछ इस इंसान ने लिया होगा तो वो यही है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रही है गाइज। तो पास्ट में जो कुछ भी हुआ, ये आपकी कार्मिक साइकिल्स भी थी गाइज। बिकॉज ये टावर अगर आपकी लाइफ में नहीं आता तो आप दोनों की अवेकनिंग होना पॉसिबल ही नहीं था। समटाइम्स लाइफ में अगर कुछ घटित होता है जो बहुत ज़्यादा एक इंसान की नींव को हिला कर रखता है, तो वो इसीलिए होता है बिकॉज जो डिवाइन पावर्स है वो आपको कुछ सिखाना चाहती है। वो आपको तोड़ता इसीलिए है बिकॉज आपको कुछ सिखाना चाहता है। जब तक आप टूटते नहीं हो, बिखरते नहीं हो, लोगों की सच्चाई आपके सामने नहीं आती है, सच क्या है झूठ क्या है आपको पता नहीं चलता है गाइज, तब तक आपकी अवेकनिंग होना पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर आपके केस में आप किसी लीगल मैटर्स से गुजर रहे हो गाइज, तो आपको जो कुछ भी हुआ उन सब नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ कर देना है, राइट। और आपको होपोनोपोनो प्रेयर करनी है, चाहे वो थर्ड पार्टीज़ हो, चाहे आपका स्पाउस हो। अगर आपको आपके पार्टनर के साथ ही रिकन्सिलेशन चाहिए, शादी आपको आगे बढ़ानी है, आपके स्पाउस के साथ ही आपको रहना है, तो आपको होपोनोपोनो प्रेयर करनी ही होगी गाइस। आप यूट्यूब पर डाल सकते हो 108 टाइम्स होपोनोपोनो प्रेयर। उसमें 4 फ्रेजेस होती है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू।
आप ये बस सुनते रहो। आपको 41 डेज़ ये कंटिन्यू सुनना होगा। आपके माइंड में बहुत कुछ आएगा, बहुत सारे लोगों के चेहरे आपके सामने आ सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा रोना आ सकता है। जो कुछ भी फील हो रहा है गाइज़, आप फील कीजिए और आपके अंदर जो नेगेटिविटी स्टक है उसे रिलीज़ कर दीजिए। लोगों को माफ़ करना सीखिए। ये इतना आसान नहीं है, आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड आपकी जो भी फीलिंग्स है, जो कुछ भी मैं समझ सकती हूँ गाइज़। लेकिन हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी होती है वो रिलीज़ करना भी आपके ही अंदर, मतलब आपके ही अंदर वो पावर्स हैं कि आप ही वो इनर वर्क से वो रिलीज़ कर सकते हो। वहाँ पर कोई भी आपको हेल्प नहीं कर सकता है गाइज़। अगर कार्मिक साइकिल्स है, पेंडिंग कर्मास है, तो बाहरी तौर पर आप जितने भी रिचुअल्स कर दो वो काम नहीं आते हैं। वो बस आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, आपको एक पीसफुल एनर्जीज़ में लेकर जाएंगे, लेकिन जो कर्मा पर्टिकुलर इंसान के साथ पेंडिंग है वो आपको मेडिटेशंस के थ्रू ही आपके सबकॉन्शियस माइंड से वो रिलीज़ करना होता है गाइज़। तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती है। इसीलिए बहुत सारे केसेस में लोगों को पता नहीं होता है कर्मा किस तरीके से रिलीज़ करना होता है। इस वजह से काफ़ी लोगों के डिवोर्स भी हो जाते हैं, ब्रेकअप्स भी हो जाते हैं गाइज़। तो अगर आपको कोई यहाँ पर गाइड कर रहा है, आपको वक्त रहते अगर कुछ सलाह मिल रही है, तो आप उसका बेनिफिट लीजिए, ज़रूर लीजिए। बहुत सारे मेडिटेशंस अवेलेबल है, वो भी फ्री में गाइज़। यूट्यूब पर बहुत सारे मेडिटेशंस है। आपका जो भी इशू है, आपके पार्टनर के अंदर जो भी इश्यूज़ है, आप उस इशू का नाम डालिए और उससे रिगार्डिंग जो भी मेडिटेशंस है वो सर्च कीजिए और वो मेडिटेशंस करना स्टार्ट कीजिए गाइज़। एंगर इश्यूज़ है, लस्ट इश्यूज़ है, मल्टीपल रिलेशनशिप्स है, फियर है, थर्ड पार्टीज़ है, बहुत कुछ फ्री में सोशल मीडिया पर अवेलेबल होता है गाइज़। उसका फ़ायदा उठाइए। लेकिन इन रिटर्न आप जिस भी मेंटोर से कुछ ले रहे हो, किसी से भी मेडिटेशन आप मतलब कर रहे हो, किसी भी चैनल का या जो कुछ भी कर रहे हो, एनर्जी एक्सचेंज आपको ज़रूर देना है गाइज़। किसी से भी फ्री में कुछ नहीं लेना है। अगर आप किसी से कुछ ले रहे हो, एनर्जी एक्सचेंज दीजिए, उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उन्हें लाइक कीजिए, उन्हें अच्छा कमेंट दीजिए, तभी वो आपके पास एनर्जी आएगी। बिकॉज़ कोई अगर आपके लिए यहाँ पर कुछ दे रहा है, कर रहा है, तो उसे एनर्जी एक्सचेंज देना ज़रूरी है और ये यूनिवर्स का लॉ है गाइज़। यहाँ पर कोई अलग बात नहीं बता रही हूँ मैं, ये यूनिवर्स का लॉ होता है। ये आपको ज़रूर करना है। आपको बहुत कुछ नेचर दे रहा है, देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपको भी वो समेटना आना चाहिए, लेना आना चाहिए। तो वो आप ज़रूर कीजिए। और मैक्सिमम जो केसेस है, जो डिवोर्स केसेस चल रहे हैं गाइस, रिकन्सिलेशन पॉसिबल है, आपका कॉम्प्रोमाइज़ होगा और दोबारा से आप दोनों एक होने वाले हो। यहाँ पर बहुत रेयर केस में कोई ट्विन फ्लेम कपल है, जो एक या दो तीन कपल्स की एनर्जीज है गाइस, जो ट्विन फ्लेम्स है लेकिन वो सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट में है गाइस। तो आपके भी रियूनियंस होने के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है। यहाँ पर सिचुएशंस चाहे जो कुछ भी हैं, डिवोर्स केस आपका यहाँ पर क्लोज हो सकता है, कॉम्प्रोमाइज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, थर्ड पार्टीज़ रिलीज़ हो जाएगी, एक रीबर्थ की एनर्जीज़ है, आपके मैरिड लाइफ का एक रीबर्थ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, बिकॉज डेथ की एनर्जी है। कार्ड डेथ का होता है, लेकिन डेथ कार्ड रीबर्थ का मैसेज देता है, तो इस कनेक्शन का रीबर्थ ज़रूर होगा। दोबारा से एक नया जन्म ये कनेक्शन लेगा। पास्ट में जो कुछ भी हुआ है वो हील कीजिए, भूलने की कोशिश ना कीजिए, बिकॉज चीज़ें भूली नहीं जाती है। आप जितना भी फोर्स कीजिए वो भूलने से भूला नहीं जाएगा, लेकिन जो कुछ भी हुआ है उसे एज इट इज़ एक्सेप्ट कीजिए। जो भी हुआ, सिचुएशन थी, जो भी था हुआ, या आपके हाथों में भी है गाइस। जितना आप अपने आप की एनर्जीज़ को चेंज करोगे, अपने खुद के परसेप्शन को चेंज करोगे, उतना आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में भी शिफ्ट आएगा। तो जिस किसी का भी सवाल था, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से बहुत सारे मैरिड कपल्स को शायद आज इस रीडिंग के माध्यम से गाइडेंस मिला होगा। तो गाइज़, आपके मैरिड लाइफ में रिकन्सिलेशन के 1001% चांसेस है। मैंने जो भी आपको मेडिटेशन सजेस्ट किए हैं, जो कुछ भी बताया है, आप कीजिए, अपने आप को हील कीजिए। रेड तारा मंत्रा कीजिए, खास करके मैरिड कपल्स जो भी हैं। ओम तारे तम सोहा, ओम तारे तम सोहा, यूट्यूब पर सर्च कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है सुनिए, रेड तारा माँ को प्रेयर कीजिए, आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। एंड आई होप कि आप सभी की इच्छाएं ज़रूर से ज़रूर पूरी हो जाए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच माय व्यूअर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।